में श्रेष्ठ योगी कौन है? देशाम के योग उत्तमा, योग के जानकार योगी राज इन दोनों में कौन है? जो निराकार को मानते हैं, निराकार के उपासक है अथवा साकार के उपासक। बहुत अच्छा प्रश्न भगवान ने किया। हम में से हजारों लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि भगवान तो कण कण में है, जिस भगवान को हम मान रहे हैं वो भगवान तो अब है ही नहीं, पता नहीं वो भगवान है भी कि नहीं है। लोग तरह तरह के हर भगवान पर टीका टिप्पणी करते हैं, व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। इसलिए दो प्रकार के मत हमारे यहाँ भी हैं, हिंदू परंपरा में और ईसाई और इस्लाम में तो है ही है, वो तो निराकार को ही मानते हैं। लेकिन हमारे सनातन परंपरा में हम निर्गुण उपासक भी हैं और सगुण उपासक भी हैं। इसका प्रश्न किया अर्जुन ने, भगवान ने उसका उत्तर दिया है। भगवान ने कहा मय्यावेशित चेतसाम मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्ता समेत्य। अपने मन और बुद्धि को जो मुझ में विलीन कर देते हैं, ऐसे जो मेरे सगुण भक्त हैं, तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जो मेरा ध्यान करते हैं, मेरे स्वरूप का ध्यान करते हैं, मेरा नाम जपते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, ऐसे जो मेरे सगुण उपासक हैं उनको मैं जल्दी भव सागर से पार कर देता हूँ। और भगवान ने ये कहा, ये तरीका सरल है, भक्त का मन लग जाता है। पहले वो नाम जप में लगावे, फिर इसके बाद ध्यान में लगावे, तो ये सरल तरीका है। ये भगवान ने कहा ये अर्जुन तुम्हें ये ही करना चाहिए। और जहाँ तक रही अव्यक्त की बात, भगवान ने कहा अव्यक्तो ही गतिर दुखम देवद्भिर अवाप्यते। जो अव्यक्त है, जो निराकार है, जो दिखाई नहीं देता, उसको कैसे भजेगा साधक? इसलिए भगवान कहते हैं ये साधना कठिन है। अव्यक्तो ही गतिर दुखम, गति मैंने प्राप्ति, अव्यक्त की प्राप्ति बहुत कठिन है। देवद्भिर अवाप्यते, जो देह अभिमानी है, जो इस देह को ही आत्मा समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए अव्यक्त की उपासना कठिन है। जो ज्ञानी लोग हैं, जो केवल शरीर को केवल एक ढांचा समझते हैं, इसके अंदर जो चेतन है उसको अलग जानते हैं, वो लोग ज्ञानी हैं। उनके लिए तो अव्यक्त की उपासना ठीक है। लेकिन जो देह में ही आत्मा का आभास करते हैं, जो देह ही को आत्मा समझ बैठे हैं, ऐसे जो ज्ञान युक्त भक्त हैं, उनके लिए तो मेरी उपासना ही सबसे बढ़िया है।